नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नए नए वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं। ये वैकेंसी होने वाली है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी जो है वो चालक के पद के लिए है। तो अगर आप चालक की वैकेंसी ढूंढ रहे हैं इधर उधर और बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपने खंगाल दिए हैं, तो आप इधर उधर ना भटकिए। हमारे चैनल पर हम डेली बेस पे चालक की वैकेंसी लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके नीचे भी बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, जो सभी जो है वो चालक की वैकेंसी के लिए डले हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक चालक की वैकेंसी जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निकाली गई है। ये वैकेंसी जो है इसका डिस्क्रिप्शन हम अगर आगे पढ़ें तो इसमें बताया गया है इस प्रकार के चालक की आवश्यकता है जो HMV और LMV दोनों प्रकार की गाड़ियां चला सकता हो। HMV और LMV अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि कार और बस ये चीज़ें इनमें आती है। तो अगर आप कार और बस दोनों तरह की गाड़ियां जो है वो अगर चला सकते हैं तो आपको इस वैकेंसी में फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। ये जो वैकेंसी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें कि आपको ड्राइवर कम अटेंडेंट की पोस्ट पे रखा जाएगा। अगर आप आगे बात करें कि प्रोफाइल समरी, आपकी जो ड्राइविंग की जो प्रोफाइल समरी होगी ये क्या होगी, तो आपको जो है कार्यालय वाहनों को निर्धारित नियमों और विनियमों के पालन करते हुए चालन और यात्रियों, नागरिकों और वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। मतलब आपको जो है वो कार्यालय में काम करना होगा, कार्यालय में जो भी वाहन है उनको नियम के हिसाब से और विनियमों के पालन के अनुसार आपको चलाना होगा। जो भी यात्री और नागरिक इस वाहन में बैठेंगे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मतलब आपको आराम से गाड़ी चलानी है। कुल मिला के ये बात है। आगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, क्या क्या आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है। तो आपको जो है वाहनों का निवारक यानी ख़राब हो जाए तो उनकी मरम्मत वगैरह करवाना, रख रखाव कराना, ये सब आपकी जवाबदारी रहेगी, ठीक है। पैसे वो दे देंगे, बाकी काम आपको करवाना है। यातायात संबंधी जो भी रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे आपको जो है वो लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, ठीक है। अगर कहीं पे लाल बत्ती चल जाती है तो वहाँ पे रुकना है, क्या क्या जो है साइन होते हैं सुरक्षा नियमी, वो सब आपको पता होना चाहिए। शहर के अंदर और शहर के बाहर महत्वपूर्ण स्थानों के मार्गों की आपको जानकारी होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता आपको बनाए रखनी है, विनम्रता का व्यवहार करना है, धूम्रपान नहीं करना है, गुटखा नहीं खाना है, बुरी आदतों का ना होना चाहिए। मतलब व्यक्ति में बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। आपको एक लॉग बुक दी जाएगी, उसको आपको व्यवस्थित करना है। वाहनों में आवश्यकता अनुसार आपको ईंधन भराना है, लॉग बुक को जो है वो मेंटेन करके रखना है आपको। उसके अलावा समय से आपको PUC प्राप्त करना है और वाहनों संबंधी दस्तावेज जैसे कि RC, बीमा, वाहन नियमावली का सुरक्षित रख रखाव करना है। मल्टीटास्किंग और बदलती हुई परिस्थितियों में तेजी के कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब अगर आपको ड्राइविंग के अलावा दूसरे भी कोई कार्य दे दी जाए तो वो भी आप जो है भली भांति कर पाएँ। व्यक्ति के साथ वो प्रभावपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक व्यवहार करने की योग्यता आप में होनी चाहिए। मौखिक और लिखित दोनों तरह के आदेश आपको समझ में आने चाहिए, लेकिन मतलब कि आपको अगर कोई वो बोले तो आपको समझ में आए और लिख के दे दे तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उनको आवश्यकता है। 20 से 30 किलो वजन अगर आप उठा सकते हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें, तो अगर आप 10वीं पास है, आपको एक कार, बस या वाणिज्यिक वाहन चलाना आना आता हो और उसमें आपको 5 वर्ष का अनुभव हो ड्राइविंग का, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। बिना किसी प्रमुख उल्लंघन यानी लापरवाही से वाहन चलाना, ड्रग्स वगैरह लेना, दुर्घटना वगैरह स्थानों पर भाग जाना वगैरह, ये सभी जो अगर काम आप करते हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म ना भरें। उम्मीदवार के पास जो है, मतलब जो आवेदन इसमें वैकेंसी में करेगा उसके पास एक हैवी लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए गाड़ी चलाने का। ये इन्होंने कुछ चीज़ें मांगी है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी अगर वैकेंसी में पास हो जाते हैं तो आपको जो है जॉब करने के लिए आनंद गुजरात जो है वहाँ पे आपकी वैकेंसी ये भरी जाएगी, वहाँ पे आपको पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। और भी इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल स्किल्स मांगी गई है, जैसे कि आपका जो है रवैया सकारात्मक रहे, ठीक है, आप पेशेवर आचरण रहे आपका, ठीक है, कुशल संचालन की योग्यता आप में हो और सशक्त अभियोक्ता सेवा अभिमुखन यानी कि स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए। आगे हम रिमार्क की अगर बात करें कि कौन कौन से रिमार्क इन्होंने दिए हैं, तो ये जो वैकेंसी है इसमें साफ लिखा हुआ है कि 5 वर्ष के लिए ही ये आपको रखेंगे। उसके बाद अगर इनको आवश्यकता पड़ेगी या फिर उस समय के हिसाब से ये जो है आपकी जो कार्य अवधि है वो बढ़ा सकते हैं। आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि इन्होंने बताई है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से पहले पहले आप इसमें आवेदन कर दें। 1 नवंबर 2022 को आपकी जो आयु है वो 30 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार इसमें फॉर्म ना भरें। मतलब 1 वर्ष 2022 को आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर हम आगे देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों के लिए ये वैकेंसी आरक्षित है, ठीक है। जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के उम्मीदवार हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं।
स्थान आपका आनंद गुजरात रहेगा और आपको जो है भारत के किसी भी राज्य में किसी भी जगह पे आपको काम करने के लिए तैयार रहना होगा। ये आपको कहीं भी भेज सकते हैं। तो ये इनका कुल मिला के रिमार्क है। तो ये वैकेंसी की डिटेल हमने आपको बता दी है। अगर आप सही समझते हैं, सही मानते हैं और अपने लिए सही मानते हैं इस वैकेंसी को, तो फॉर्म अवश्य भरिए। बाकी अगली वैकेंसी में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।